जब मेला हो मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर का तो सेवन की गली गली में बहुत ज़्यादा रश होती है। सेवन शरीफ में कई ऐसे मकामात हैं जो सादात के आस्थाने हैं, पुरानी काफियाँ हैं या तो फिर कब्रिस्तान हैं। सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी में करबला काफ़ी भी कदीम काफ़ियों में से एक है। सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक के दौरान ज़्यादातर लोग पंजाब से आते हैं, लेकिन लकियारी सादात के जहाँ पर आस्थाने हैं तो पंजाब से भी उनके अकीदतमंद हैं, तो सिंध से तकरीबन ज़्यादा होते हैं। करबला काफ़ी सैयद गुल मोहम्मद शाह के ज़ेर नज़र है। सैयद गुल मोहम्मद शाह और फराजा साईं की सरपरस्ती में यहाँ पर जितने भी फ़कीर फ़ुकरा हैं और काफ़ी इराज़ी है करबला काफ़ी की, बहुत खाली प्लाट होते हैं। लेकिन जब भी उर्स मुबारक की अयाम करीब आते हैं, दिनों में अंदरून सिंध से बहुत सारे सादात करबला काफ़ी में आकर ठहरते हैं। सादात के साथ उनके फ़ुकरा होते हैं, मुरीदेन होते हैं और वो काफ़िले बनाकर इन मखसूस अपने आस्थानों पर आकर हर साल की तरह यहाँ पर स्टे करते हैं। बड़े बड़े बैनर छपवा कर मौला अली मुश्किल कुशा के चाहने वाले सादात करबला काफ़ी में आकर ठहरते हैं, उनके फ़कीर भी उनके साथ। ये तकरीबन अंदरून सिंध लाड़काना से या आगे पीछे बहुत ज़्यादा जो सादात के आस्थाने हैं, दरगाहें हैं, वहाँ से सरगरूहान और दरगाहों के गद्दी नशीन यहाँ पर आते हैं। बड़ी करामतों के मालिक होते हैं, उनके साथ उनके फ़ुकरा भी आते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा के नारे गूंजते हैं, सखी लाल शाहबाज कलंदर के नारे गूंजते हैं। हर किसी का अपना वक्त है, टाइमिंग है। 22 शबान को जब कशकोल की ज़ियारत होती है, उसके बाद ही यहाँ से ये सादात अपने अपने आस्थानों को वापस होते हैं। और जो लाहौती फ़कीर होते हैं, लाहौर जाना चाहते हैं, वो तो यहाँ पर ही ठहर जाते हैं। और रमज़ान शरीफ से यानी 22 तारीख 21 के बाद इनकी रवानगी हो जाती है लाहौर के लिए, जो पैदल लाहौर करते हैं। सैयद गुल मोहम्मद शाह लकियारी और दीगर सादात जिन जिन की अपनी काफ़ियाँ हैं और सजादा नशीन के दावेदार हैं, वो टिकट लाहौर की देते हैं, तब लाहौती यहाँ से रवाना होते हैं। तमाम खिदमतगार फ़ुकरा होते हैं सादात के और काफ़िले के सालार सादात होते हैं। कोई सैयद होता है अपनी अपनी दरगाह का, अपने अपने इलाके का, और अपनी अपनी दरगाहों के मुतवल्ली होते हैं। सादात की और फ़ुकरा की जितनी भी अंदरून सिंध से, तकरीबन ज़्यादातर अंदरून सिंध होते हैं। पंजाब से भी कुछ आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर सिंध के सादात होते हैं, सैयद होते हैं और उनके फ़ुकरा होते हैं। उनकी गाड़ियों को यहाँ पर पार्क किया जाता है। हर किसी का टेंट लगा होता है और हर किसी को अपनी अपनी जगह मखसूस है। और हर साल की तरह इसी साल भी मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की ड्यूटी में वो फ़कीर फ़ुकरा और सैयदजादे आते हैं। कनाते लगाकर हदबंदी की जाती है और हर कोई अपने अपने आस्थानों में अपने फ़ुकरा के साथ यहाँ पर मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की हाज़िरी में मुर्शद की नगरी में आकर स्टे करते हैं। लंगर न्याज चलता रहता है और अपनी अपने तरीके से हर कोई सैयद अपनी इबादत करते हैं या ड्यूटियाँ निभाते हैं। सुबह का वक्त है, चाय तैयार हो रही है, नाश्ते की तैयारियां हैं। तमाम फ़ुकरा मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी में करबला काफ़ी में मौजूद हैं। सादात के ख़ीमे अलग होते हैं सैयदों के, यानी जो सालार होते हैं। बाकी फ़कीर फ़ुकरा आपस में मिल बैठकर लंगर न्याज करते हैं और जॉइंट होकर रहते हैं। ये टेंट लगे हुए हैं
ज़्यादातर इनमें ज़बा होने वाले जो जानवर हैं वो बकरे होते हैं। लंगर की तैयारी हो रही है। करबला काफ़ी में बहुत ज़्यादा दरख्त हैं जिनकी वजह से सर्दी और गर्मी का तोड़ यहाँ पर होता है। अगर ज़्यादा सर्दी है तो दरख्तों के नीचे सर्दी कम लगती है, महसूस होती है, और अगर ज़्यादा गर्मी है तब भी गर्मी का एहसास कम होता है। तमाम टेंट लगे हुए हैं और ऊपर प्लास्टिक लगाकर नीचे फ़कीर फ़ुकरा आराम में हैं। मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी में मौला अली मुश्किल कुशा के चाहने वाले फ़ुकरा हैं, सादात के काफ़िले हैं और यहाँ पर फ़कीरों का स्टे है। सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी में मुर्शिद के उर्स मुबारक के सिलसिले में तमाम सादात और उनके फ़ुकरा यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन अंदरून सिंध से आते हैं। हर किसी की अपनी अपनी जगह है, सालाना इसी जगह पर आकर स्टे करते हैं और मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर की हाज़िरी में आने वाले तमाम फ़कीर फ़ुकरा, सैयदज़ादे और दरवेश, मलंग, मस्ताने तमाम की तमाम मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी में स्टे करते हैं। करबला काफ़ी के चारों तरफ एक दीवार है, चार दीवारी है और इसके अंदर ही करबला काफ़ी की लिमिट है और अंदरून सिंध से आने वाले तमाम मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर के मानने वाले उसकी मोहब्बत में तमाम सैयदज़ादे सादात अपने अपने इलाक़ों से, अपनी अपनी दरगाहों से, अपनी अपनी काफ़ियों से, अपने अपने ज़िलों और तहसीलों से यहाँ पर आते हैं अपने फ़ुकरा के साथ। सखी लाल शहबाज कलंदर के उर्स मुबारक में शमूलियत के लिए बहुत खूबसूरत मंज़र है फ़ुकरा का। ये फ़ुकराई दुनिया से अलग होती है, तकरीबन सादात के हुक्म पर चलते हैं और मौला अली मुश्किल कुशा के चाहने वाले मौला अली के नारे लगाते हुए अपने सैयद के पीछे, मुर्शिद के पीछे बहुत खूबसूरत मंज़र है। सुबह का नाश्ता पका रहे हैं, हर कोई ड्यूटी दे रहा है, सबकी ड्यूटियां कबूल हों। सखी लाल शहबाज कलंदर की नज़र करम हो, पैंतन पाक का साया हमारे फ़कीर फ़ुकरा भाइयों पर सदा कायम रहे। इसी तरह मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर की ड्यूटियां देते रहे सादात के। बिस्मिल्लाह बाबा।
करबला काफ़ी ज़्यादातर कब्रिस्तान पर मबनी है, लेकिन जगह ना होने के बाद कब्रों पर भी फ़कीर फ़ुकरा आराम करते हैं। मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी है। करोड़ों यहाँ पर अल्लाह के वली हैं, दफन हैं, लेकिन मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के आने वाले ज़ायरीन और उर्स मुबारक में शामिल होने वाले लोगों के लिए ये खामोशी होती है और यूँ समझें कि वो सुकून करते हैं। मुर्शद के अकीदत पर जब उन कब्रों पर ऊपर भी आते हैं तो यूँ समझें कि उनके लिए भी एक बाइस निजात होती है, या उनको बाइस सुकून या बाइस आराम नसीब होता है, महसूस होता है। सैयद अली हैदर शाह बादशाह मस्त जलाली वो भी यहाँ पर इसी खेमा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अंदर आराम फरमाते हैं। सैयद साईं हाकिम अली शाह पटवारी सरकार के तरफ से वहाँ से दरगाह से आते हैं। साईं के साथ कई फ़ुकरा आते हैं, लाहौतियों के सरगुरु हैं और उनकी बड़ी गादी है। सर्दी में इजाफा है। कंबल वगैरह रज़ाइयाँ अपने साथ लाते हैं फ़ुकरा। सबील चलती रहती है, लंगर चलता रहता है। सैयद हाजन शाह लकियारी की मज़ार है। बहुत सारी ज़ियारात हैं करबला काफ़ी में, पुरानी भी हैं, नई भी हैं। इस साल उर्स मुबारक के दौरान अमरूद की बड़ी प्यारी सीज़न है। अमरूद अपने जोबन पर हैं और ताज़ा अमरूद के फल यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। तमाम फ़ुकराओं का कलंदरी रंग होता है। इमाम हुसैन और मौला अली मुश्किल कुशा के रंग में डले होते हैं और उनकी पैरवी करते हुए हक सच का साथ देने वाले ये लाहौती फ़ुकरा सखी लाल शहबाज कलंदर के उर्स मुबारक में आते हैं और अपने मुर्शिद के साए तले उसके पीछे पीछे करबला काफ़ी में स्टे होता है और मंजिलें लाहौत की फिर यहाँ से शुरू होती हैं। अपने मुर्शिद की इजाज़त से, अपने सरगुरु की इजाज़त से उसके बाद मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर की ज़ियारत करके इजाज़त लेकर और सखी लाल शहबाज कलंदर के दरगाह के सजादा नशीन से टिकट लेकर लाहौती यहाँ से लाहौत के लिए रवाना होते हैं। जिनको नसीब होता है, यानी जो तैयारियाँ करके आते हैं, वो लाहौती यहाँ से ही 21 के बाद 22 के बाद सफ़र शुरू हो जाता है। यानी मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर के उर्स मुबारक के बाद ही लाहौतियों का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। लाहौती तमाम दुनिया से अलग होते हैं, उनका आस्ताना भी अलग होता है। दुनिया की रौनकें, दुनिया की रंगीनियाँ वो उनके लिए बेमाना होती हैं। बस वो अपने मुर्शिद, अपने जिस सैयद के साए तले होते हैं, उसके फरमान पर, उसके हुक्म पर
जान भी छड़क दे देते हैं। हक की बात आ जाए तो फ़कीर डटकर इमाम हुसैन की तरह अटल फैसला करके डट जाते हैं, खड़े हो जाते हैं हक के लिए। ये लाहौती फ़ुकरा है, ये लाहौती सादात हैं यहाँ पर करबला काफ़ी में। अल्लाह ताला सब की मुरादें पूरी फरमाए, दुआ करते हैं।